हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। बहुत बहुत वेलकम है। हाँ, तो फटाफट से बता दीजिए कैसे हैं आप सब और आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है, ताकि जान के मुझे भी थोड़ी सी ज्यादा खुशी हो जाए, है ना। आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा लगता है कि आप सभी को समझ में आता है। और थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार दिखाने के लिए, इतने सारे हार्ट्स भेजने के लिए। बहुत अच्छा लगता है इसको देख के कि हाँ, मेरा पढ़ाया हुआ आप सभी को समझ में आ रहा है। चलो फिर फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करे क्या करना है भाई, दोस्तों को बोल दो आके ज्वाइन कर ले क्लास को। ठीक है, टाइम हो गया है, मैम आ गई हैं। ठीक है, तो चलो बच्चा लोग, मैं हूँ विजेता, आपकी बायोलॉजी टीचर। हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं भाई अपना चैप्टर। कौन सा चैप्टर? पुष्पी पादपों का शरीर। ठीक है, जहां पर कंटिन्यूअसली हम लोग कुछ ना कुछ रोज नई नई बातें कर रहे हैं। तो देखते हैं कि आज हम क्या बात करेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे भाई, हम एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन किसके बारे में पढ़ेंगे? तने के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम तने के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर मैं आपको बता दूं कल के बारे में कि भाई कल क्या देखा था, तो हमने क्या बात करी थी कि ये क्या है। सपोज करो ये एक पेड़ के नीचे का है हिस्सा। ठीक है, पेड़ के नीचे का है। ये क्या है? इसके ऊपर का हिस्सा है, ये तना है। ठीक है, ये क्या है? इसकी खूबसूरत सी पत्तियां हैं। ठीक है, ये सी खूबसूरत सी पत्तियां आ गई हैं। अब हमने अपनी लास्ट क्लास में क्या किया था? अच्छा, लास्ट क्लास में छोड़ो, सबसे पहले ही तो ये बताती हूँ कि ये जो जमीन से ऊपर वाला भाग है, ये किससे बनता है? प्रांकुर से बनता है। हम लोग बहुत पहले ये बात कर चुके हैं। ठीक, नीचे वाला जो भाग है वो किससे बनता है? ये मूलांकुर से बनता है। ठीक है, ये मूलांकुर से बनता है, ये बात करी। अब तक हमने क्या किया है? मूलांकुर से क्या बनी? मूल बनी। मूल हो गई, जड़ बोल दो, रूट बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो लास्ट क्लास में हमने क्या है, इन्हीं के बारे में बात करी थी, याद है आप सबको। आज क्या हमको बात करनी है? आज इसी रूट से जो जुड़ा हुआ हिस्सा है, यानी कि ये जो तना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमने अभी तक इस मूल की क्या है, अनुप्रस्थ काट देखी थी। हमने इसकी क्या देखी थी? अनुप्रस्थ काट के बारे में बहुत सारी बातें कर ली थी हमने। लेकिन हम किन चीजों में देख रहे हैं? इनकी हम बात कर रहे हैं भाई द्विबीजपत्री में। द्विबीजपत्री पादपों में देखी थी, और इसके साथ एक बीज पत्री पादपों में देखी है हमने। ये जो संरचनाएं हम देख रहे हैं वो इनमें देख रहे हैं। तो हमने अभी ये जो मूल है, इन दोनों में कल मतलब अपने लास्ट क्लास में देख ली थी। ठीक है, तो ये जो मूल के बारे में कि भाई एक बीजपत्री में कैसे होती है, और एक बीजपत्री में और द्विबीजपत्री में ये जड़, मूल या रूट कुछ भी कह दो, कैसी होती है। ठीक है, ये हम लोगों ने बात कर ली थी। आज हमको क्या बात करनी है? मैंने बोला आज हम बात करेंगे इसी से जुड़ा हुआ ये जो तना है। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ ये जो तना है, ये तना किस में देखेंगे हम? इन द्विबीजपत्री में और एक बीजपत्री में देखेंगे इसी तने को। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ काट को देख लेते हैं। ये चलो सबसे पहले थोड़ा सा समझा देती हूँ आपको कि ये द्विबीजपत्री तना क्या होता है, यहाँ क्या सीन चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होती है? देखो, निम्नलिखित संरचनाएं मौजूद होती हैं। यहाँ पर निम्नलिखित संरचनाएं मौजूद होती हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है? निम्नलिखित संरचनाएं हैं। चलो देख लेते हैं कौन कौन सी संरचनाएं हैं। तो भाई यहाँ पे बाह्य त्वचा मौजूद है। नंबर 1 अगर लिखूं तो बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा तने की क्या होती है? सबसे बाहरी परत होती है। सबसे बाहरी परत होती है। ठीक है, और ये सबसे बाहरी परत तो होती है, इसके साथ साथ ये क्या काम करती है? ये इसकी सुरक्षा का काम करती है। ठीक है, किसका काम कर रही है? सुरक्षा का काम करती है, सुरक्षा कार्य करती है ये इसकी। ठीक है, अब ये जो क्या है, अपनी बाह्य त्वचा है। ठीक है, बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र भी कह लो। ठीक है, तो ये जो होती है ये किससे ढकी हुई होती है?
ठीक, ये भी लिख लेते हैं। ये जो बाह्य त्वचा है ये किससे ढकी हुई है? ये ढकी हुई होती है किससे? क्यूटिकल से। किससे ढकी है ये? क्यूटिकल की पतली सी परत से। क्यूटिकल की पतली सी परत से ढकी रहती है ये। ठीक है, अब ये क्या है? यहाँ पर एक और चीज जानने वाली है कि ये क्या होती है? बहुकोशिकीय होती है। ठीक है, ये जो क्यूटिकल है ये क्या होती है? ये जो पतली सी परत है, ये जो पतली सी परत है ये क्या है? बहुकोशिकीय। ठीक है, बहुकोशिकीय। यहां पर क्या होता है? एक पंक्तिक त्वचारोम तथा कुछ रंध्र होते हैं। ठीक है, यहां पर त्वचारोम तो होते हैं, इसके साथ साथ क्या है? रंध्र भी मौजूद हैं। देखो बहुत अच्छे से प्यारे तरीके से लिख के बता रही हूँ कि बाह्य त्वचा सबसे बाहरी परत है जो सुरक्षा का कार्य करती है। अब ये जो बाह्य त्वचा है ये ढकी हुई होती है क्यूटिकल की एक पतली सी लेयर से। ठीक, अब ये जो पतली सी लेयर है ये बहुकोशिकीय होती है। अब यहाँ एक पंक्तिक त्वचारोम तथा कुछ रंध्र होते हैं। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं। अब आगे अगर हम आगे की बात करते हैं तो आगे देखते हैं कि जो बाह्य त्वचा है, बाह्य त्वचा की अगर हम बात कर रहे हैं, बाह्य त्वचा तथा परिरंभ। ठीक है, बाह्य त्वचा तथा परिरंभ के बीच, इनके बीच कोशिकाओं की बहुत सी सतह होती हैं। बहुत सी सतह होती हैं जिनको क्या कहते हैं हम? वल्कुट। ठीक है, जिनको क्या कहते हैं? वल्कुट कहलाती हैं। ये वल्कुट कहलाती हैं। ठीक है, यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया है कि भाई यहां तक तो समझा दिया है कि भाई बाह्य त्वचा ये जो है और जो परिरंभ है इनके बीच में क्या है? बहुत सारी कोशिकाओं की सतह होती हैं, जैसे पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, ये सारी चीजें क्या है? बहुत सारी सतह है। ठीक है, जो क्या कहलाती हैं? वल्कुट कहलाती हैं। क्लियर? चलो अब एक काम करते हैं, पहले इसको एक छोटे से डायग्राम से समझा देती हूँ मैं, वरना बोलोगे कि मैम समझ में नहीं आया। ठीक है, चलो चलो जी एक डायग्राम बनाते हैं। अब तो हमने क्या बोला? सबसे बाहर की जो लेयर है वो कौन सी है? बताओ जल्दी, जो सबसे बाहर की लेयर है वो कौन सी है? तो भाई सबसे बाहर की लेयर कुछ इस तरीके से मौजूद है। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दिया? फटाफट कमेंट में बताते चलो क्या नाम दिया। हाँ, तो इसको हमने नाम दिया भाई बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र। ठीक है, और क्या बोला? ये एक परतीय होता है। ये क्या होता है? एक परतीय होता है। अब हमने क्या बोला? इसके ऊपर क्यूटिकल की लेयर मौजूद होती है, पतली सी। ठीक है, इसके ऊपर ये क्यूटिकल की एक पतली सी लेयर मौजूद है। ये लो, इसको भी नाम दे देते हैं, क्यूटिकल की परत। ठीक है, क्यूटिकल की परत है ये। ठीक है, अब ये जो क्यूटिकल होते हैं इसके ऊपर हमने क्या बोला? त्वचा रोम होते हैं। देखो यहां बोला ना हमने कि भाई कहाँ गए त्वचा रोम? ये रहे, त्वचा रोम होते हैं, है ना? तो लो जी, इसके ऊपर क्या है? ये त्वचा रोम है। ठीक है, इसको भी नाम दे देते हैं, त्वचा रोम। ठीक है, इसके ऊपर क्या है? त्वचा रोम है। यहां तक सबको समझ में आ रहा है ना? है ना? वेरी गुड, समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो वर्चुअल मुक्का खाओगे।
ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। फिर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक लेयर मौजूद होती है इस तरीके से कोशिकाओं की, इसके नीचे। ठीक है, ये कौन सी है, ये कॉलन काइमा कहलाती है। और यहाँ पर इस कॉलन काइमा में क्या है, क्या कहलाएगी ये, कॉलन काइमा। यहाँ पर अंतर कोशिकीय स्थान मौजूद नहीं होता है, याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता है। इसके बाद क्या आती है, इसके बाद हमारे पास एक और आती है भाई, इस तरीके से कोशिकाओं की बनी हुई। ठीक है, ये लो जी, एक और आ गई है। ठीक, ये कौन सी लेयर कहलाएगी आपकी, जो ये वाली लेयर है, ये लेयर कहलाएगी आपकी, कौन सी लेयर कहलाएगी, तो भाई ये आपकी पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, और यहाँ पर अंतरकोशिकीय स्थान मौजूद होता है। अच्छा, एक और चीज, ये जो बाह्य त्वचा उत्तक है, बाह्य त्वचा, ये पैरेन्काइमा कोशिकाओं से बना हुआ होता है ये भी, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो पैरेन्काइमा आ गया। इसके बाद भाई एक और आ गई है लेयर आपकी। ठीक है, लो जी, लेयर आ गई है एक और। ये लेयर क्या कहलाती है, मतलब ये परत क्या कहलाती है, ये परत आपकी क्या है, स्क्लेरेन काइमा। ठीक है, स्क्लेरेन काइमा कहलाएगा ये। ऐसा लग रहा है ये माँ लिख दिया है यहाँ पर, स्क्लेरेन काइमा। ठीक है, अब ये जो तीनों परत हैं, ये तीनों परत मिलके क्या बना रही हैं, ये जो है तीनों मिलके कॉर्टेक्स बना रही हैं। ठीक है, कॉर्टेक्स, ये तीनों मिलके क्या बनाती हैं, कॉर्टेक्स बनाती हैं। ठीक, चलो अब ये आ गया। अब हमने बोला कि इसके बाहर एक और संरचना होती है, ऐसे करके। जल्दी से मुझे कमेंट्स में बता दो कि ये कौन सी संरचना होती है। इतने मैं इसको कंप्लीट कर रही हूं, बता दो फटाफट से। ये कौन सी संरचना है और इसमें पट्टियां पाई जाती हैं इस तरीके से, बताओ जल्दी। ये जो पट्टियां हैं लाल रंग की, ये क्या है और ये संरचना क्या है। तो जो पट्टियां हैं वो तो छोड़ो, पहले बताती हूं कि ये क्या है, अंतःस्वत्वचीय। ठीक है, और इसके ऊपर ये जो पट्टियां हैं, ये पट्टियां क्या है, ये है भैया अपना स्टार्च आच्छद। ठीक है, स्टार्च आच्छद। ठीक है, और ये किससे बना हुआ होता है, ये बना हुआ होता है स्क्लेरेन काइमा कोशिकाओं से। ठीक है, ये स्क्लेरेन काइमा कोशिकाओं से बना हुआ होता है। चलो यहां तक क्लियर। अब क्या, अब इसके अंदर हमने क्या बोला, एक और लेयर होती है ऐसे करके। ये लेयर क्या कहलाती है, बताओ, ये लेयर क्या कहलाएगी, परिरंभ कहलाएगी। और क्या कहलाएगी, परिरंभ कहलाएगी। ठीक है, अब परिरंभ के अंदर एक और छोटी सी संरचना होती है। बोलोगे मैडम इसके अंदर तो घुसती चली जा रही है संरचना। अब ये जो संरचना है, ये संरचना क्या है भाई, मज्जा। ठीक है, मज्जा है। चलो इतना क्लियर। अब इतना डायग्राम तो हो गया है, मेन मुद्दे पे आते हैं कि भैया ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये क्या है, भरण ऊतक तंत्र कहलाएगा। हमने कहा था कि चाहे जड़ हो, तना हो, पत्तियां हो, सबसे बड़ा जो भाग होता है वो भरण ऊतक तंत्र का होता है। ठीक है, तो ये भाग क्या है, अगर बाह्य त्वचा को छोड़ दे तो भरण ऊतक तंत्र है। और यहाँ पर जहाँ जाइलम और फ्लोएम होता है, ये क्या है, संवहन ऊतक तंत्र कहलाता है। करेक्ट, बिल्कुल। तो संवहन ऊतक तंत्र की जब बात हो रही है तो भाई जाइलम फ्लोएम को हम पीछे कैसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा एक और चीज कि ये जो पट्टियां होती हैं, ये पट्टियां क्या काम करती हैं, भोजन संग्रहण का काम करती हैं। यहां पर ये याद रखना। ठीक, चलो अब यहाँ पे क्या बोला हमने कि भाई संवहन ऊतक में क्या है, यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम होता है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम होता है। तो चलो जाइलम फ्लोएम देख लेते हैं। लो जी,
तो यहाँ पर बात ये आती है कि ये जाइलम फ्लोएम कैसे होते हैं मौजूद। तो यहाँ पर जो फ्लोएम है वो अंदर की तरफ हो गया, ठीक है, फ्लोएम अंदर की तरफ हो गया ऐसे। एक मिनट, ये लो, ठीक है। और जाइलम की बात करें तो बाहर की तरफ आ गया, ठीक, जाइलम और फ्लोएम हो गया। अब इन दोनों के बीच में एक और संरचना मौजूद होती है जिसको हम कहते हैं कैम्बियम। जिसको हमने क्या बोला, कैम्बियम। ये कैम्बियम क्या काम करता है भाई, द्वितीयक वृद्धि का काम करता है, ठीक है। चलो जी कैम्बियम जी आप भी आ जाओ बाहर, कैम्बियम आ गया, ठीक है। कैम्बियम क्या करता है, द्वितीयक वृद्धि का काम करता है। अच्छा एक और चीज, जो यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम है वो कैसे हैं, संयुक्त हैं। यहाँ पर ये क्या है, संयुक्त रूप से मौजूद होते हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता है डायग्राम बनाने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत हुई होगी, बहुत देखो आसानी से इजी से तरीके से समझाया है, बिल्कुल एक एक चीज को। फटाफट से थम्स अप दिखा दो कि हाँ समझ में आ गया है, दिखा दो फटाफट से थम्स अप, ताकि मैं इस कहानी को और आगे बढ़ा सकूं। हाँ फटाफट से, चलो बढ़िया आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं द्विबीजपत्री तने की। वैसे तो अभी भी हम इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ इसका अनुप्रस्थ काट देख लिया था क्योंकि इतना हमने इसके बारे में जान लिया था, इतना, ठीक है, इतना जाना था। अभी तो इतना सारा बाकी है ना, अभी तो इतना सारा बाकी, हमने तो सिर्फ यही जाना है अभी तक, इतना। चलो बात करते हैं आगे कि भाई इसके बीच 3 क्षेत्र होते हैं, ठीक है, 3 क्षेत्र होते हैं, यहां पर 3 क्षेत्र होते हैं। चलो देख लेते हैं। हमने क्या बोला सबसे पहले कि सबसे पहले हमारे पास क्या है, बाहरी अध त्वचा, अधस्य त्वचा, ठीक है, बाहरी अधस्य त्वचा, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, बताओ जल्दी से, इसको क्या बोलेंगे हम, जल्दी बताओ। हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ठीक है। ये क्या होती है, कॉलन काइमा की कुछ परतों से मिलके बनी हुई होती है। किससे बनी होती है ये, कॉलन, ये कॉलन काइमा की कुछ परतों से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है, बनी हुई होती है। और कहाँ होती है ये, जो बाह्य त्वचा होती है उसके नीचे होती है, ठीक है। कहाँ होती है ये बाह्य त्वचा जो होती है, ठीक है, उसके ठीक नीचे होती है, जो बाह्य त्वचा है उसके ठीक नीचे होती है, ठीक है। ये शैशवक तना जो होता है, मतलब जो प्यारा सा कोमल सा होता है शैशवक तना, उसको क्या करती है, ये क्या करती है, शैशवक, शैशव भी बोल सकते हैं, हाँ, शैशव यानी कि यंग प्यारा सा बच्चा, ठीक है, तने को यांत्रिक सहारा देती है, यांत्रिक सहारा देती है, ये काम करती है ये, ठीक है। चलो अब यहां पर अगर वलकुट सतह की बात करते हैं कि भाई जो वलकुट सतह है, ठीक है, तो जो वलकुट सतह जो होती है वो क्या है भाई, अधस त्वचा के नीचे होती है, नीचे
होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है जब हम इसकी बात कर रहे हैं, तो भाई इसमें क्या हो गया, इसमें क्या होता है, इसमें गोलाकार, ठीक है, और पतली भित्ति वाले, पतली भित्ति वाले पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं, कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं। देखो ये सारी चीजें वो लिख रही हूं जो डायग्राम में अभी मैंने आपको यहां समझाई है। ठीक है, कि भाई पहले कॉलेनकाइमा समझाया मैंने आपको, ठीक है, कि कॉलेनकाइमा की परत से बनी हुई होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, अधस्य त्वचा बोलते हैं। इसके बाद हम पैरेन्काइमा की बात कर रहे हैं, यानी कि मैंने क्या बोला है कि वल्कुट सतह अधस्य त्वचा के नीचे होती है, इसमें गोलाकार पतली भित्ति वाले पैरेन्काइमा की कुछ कोशिकाएं होती हैं। ये देखो, फिर नेक्स्ट में पैरेन्काइमा आ गया है ना, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है, जो यहाँ डायग्राम बनाया है मैंने, हम उसी की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं। चलो मान लिया कि ठीक है, चलो इसमें ये होती हैं। अब इसमें सुस्पष्ट क्या होता है, यहाँ पर सुस्पष्ट अंतर कोशिकीय स्थान मौजूद होता है। यहाँ मैंने आपको बताया था कि कॉलेनकाइमा में क्या है, अंतर कोशिकीय स्थान नहीं है, पर पैरेन्काइमा में क्या है, अंतर कोशिकीय स्थान मौजूद है। अब इनमें क्या है, कहाँ लिखूं, चलो यहां से बताती हूँ। ये जो पैरेन्काइमा कोशिकाएं हैं, इनमें अंतर कोशिकीय स्थान क्या होता है, होता है। ठीक है, क्लियर इतनी बातें, बिल्कुल मत बोलना कि नहीं हुई है, मार लगेगी वरना। चलो नेक्स्ट समझते हैं, ये क्या था, थर्ड पॉइंट। अब नंबर 4 पे आ जाते हैं। तो जो अंतः त्वचा वल्कुट होती है ना, जो अंतः त्वचा होती है, अंतः त्वचा वल्कुट, जो अंतः त्वचा वल्कुट की क्या होती है, सबसे अंतः त्वचा वल्कुट की सबसे क्या होती है, भीतरी सतह होती है, सबसे अंदर की होती है। ठीक है, सबसे भीतरी सतह होती है। ठीक है, अब इनमें क्या होता है, इनमें क्या होता है, ये भी देख लो। अब इनमें क्या होता है, हाँ, नाल आकार की, इनमें नाल आकार की कोशिकाओं की एक सतह होती है, इनमें नाल आकार की कोशिकाओं की एक सतह होती है। ठीक है, अब ये जो कोशिकाएं होती हैं यहां पर, ये क्या करती हैं, तो ये जो कोशिकाएं होती हैं यहां पर, ये क्या काम करती हैं, इन कोशिकाओं में स्टार्च जो होता है वो प्रचुर मात्रा में होता है। अगर हम इन कोशिकाओं की बात करते हैं, ये जो कोशिकाएं हैं इनमें क्या होता है, इनमें जो स्टार्च है, मैंने पहले भी बताया था आपको, स्टार्च क्या है, प्रचुर मात्रा में है, प्रचुर मात्रा में होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। ठीक है, इसी वजह से इसको हमने क्या नाम दिया, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्टार्च आच्छत भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्टार्च आच्छत कहते हैं। चलो जी, हम एग्री करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें, तो नेक्स्ट पॉइंट बोले कि भैया इनमें क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जाइलम और जो फ्लोएम है, ठीक है, ये कैसे हैं, संयुक्त रूप से होते हैं, संयुक्त रूप से होते हैं। ठीक है, जहां पर क्या होता है कि फ्लोएम अंदर होता है और जाइलम बाहर होता है, जहां पर क्या होता है कि भाई क्या होता है,
जहां पर मैंने क्या बताया था अभी कि क्या है, जाइलम बाहर है, ये देखो जाइलम बाहर है, फ्लोएम अंदर है, यही बताया था। तो यहां पर क्या होता है, जाइलम बाहर की तरफ होता है, बाहर की तरफ, और फ्लोएम अंदर की तरफ होता है। ठीक है, जाइलम क्या है, बाहर की तरफ, और फ्लोएम क्या है, अंदर की तरफ है। अब ये दोनों जो होते हैं कैसे होते हैं, ये संयुक्त रूप से होते हैं, संयुक्त रूप से मौजूद होते हैं, मौजूद होते हैं। ठीक है, यहां पर एक और चीज आती है, यहां पर एक और चीज आती है, क्या चीज बोलूंगी भाई मैं कौन सा पॉइंट था हमारा, 6, 7वां पॉइंट। अगर हम कैम्बियम की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, हाँ कैम्बियम की अगर हम बात करते हैं तो जो कैम्बियम है यहाँ पर नहीं होता है, नहीं कैम्बियम यहाँ पर होता है, सॉरी कैम्बियम यहाँ पर होता है। ठीक है, और ये किस लिए जिम्मेदार होता है, द्वितीयक वृद्धि के लिए। ठीक है, द्वितीयक वृद्धि के लिए। ठीक है, अब मुझे बताओ कि कितने बच्चों को यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया है। ठीक, तो हमने ये द्विबीजपत्री तना यहाँ पर खत्म किया है, पर ये लेक्चर भी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, खाली द्विबीजपत्री तना खत्म हुआ है, इसके आगे भी एक बीजपत्री बचा हुआ है। ठीक है, बताओ जल्दी, आ गया सबको समझ में? देखो बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से समझाया मैंने, मना मत कर देना, मेरा दिल टूट जाएगा। देखो कितने प्यारे तरीके से लिख लिख के समझाया, डायग्राम बना के समझाया, दिख रहा है डायग्राम? हाँ, अच्छा एक चीज और याद रखना कि जब भी हम डायग्राम बनाते हैं ना, तो जो इसकी लेबलिंग होती है हमेशा एक ही साइड रखते हैं। हमेशा देखना कि जो लेबलिंग है हमेशा इस साइड में रखी जाती है, क्या इससे बहुत खूबसूरत लगता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता। इसलिए जब भी आप लेबलिंग करो, ठीक है, और मतलब लेबलिंग क्या है, इनके नाम लिखो। ठीक है, तो इसी तरीके से लिखना, बिल्कुल ऐसे नहीं कोई इधर कोई उधर कोई उधर कोई उधर, नहीं, क्योंकि ढूंढने वाले को भी दिक्कत होगी, अच्छा इसके बाद कौन सा था, कहाँ देखूं मैं, वो भी सोचेगा कहाँ देखूं। तो बेटर है आप इस तरीके से एक ही लाइन में लिखो, देखने वाले को भी दिक्कत नहीं होगी। अच्छा सबसे बाहर ये है, फिर ये है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ऐसे करके देखो। ठीक है, कि देखने वाले को भी दिक्कत नहीं होगी। जब आप इसको देखोगे ना, इसका पीडीएफ देखोगे, आपको भी दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल समझने में, वरना सोचोगे अरे यार त्वचा रोम के बाद क्यूटिकल परत कहाँ है, ठीक है, अरे स्टार्च आच्छादन कहाँ है, अरे ये कहाँ है, वो कहाँ है। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना। चलो अब हम बात करते हैं भाई किसकी, एक बीज पादप की बात करते हैं। तो पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि एक बीज पादप की जब हम बात कर रहे हैं, चलो तो अगर हम एक बीज पादप की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो एक बीज तने का शरीर की जो रचना होती है, एक बीज पत्री तने की जो संरचना होती है, संरचना होती है, वो कैसी होती है, वो द्विबीजपत्री तने से अलग होती है। ठीक है, ये क्या होती है, द्विबीजपत्री तने की संरचना से, तने की संरचना से कुछ अलग होती है, अलग होती है। कैसे होती है डायग्राम बना के समझाऊंगी, टेंशन मत लो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर उत्तकों के विन्यस्त रहने के क्रम में क्या हो जाता है, कोई अंतर नहीं होता है। ठीक, यहाँ पर जो उत्तक होते हैं, उत्तकों के विन्यस्त रहने के या होने के जो क्रम होता है, क्रम में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अंतर नहीं है, सारी चीजें वही हैं। ठीक है, सारी की सारी चीजें वही हैं, यहाँ पर कुछ डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ पे चलो मैं आपको क्या है एक डायग्राम बना के समझा देती हूँ कि इसका अनुप्रस्थ काट की हम बात करते हैं। तो हमको मालूम है सबसे बाहर की त्वचा क्या है भाई, हमने हर बार वही बना रहे हैं, ये लो कई दिन से बना रहे हैं इसको हम,
और इसको क्या नाम दे रहे हैं हम, ये है हमारी बाह्य त्वचीय, है ना, ये क्या है, बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, ठीक है, ये है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, त्वचारोम नहीं होती है, इस चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर त्वचारोम नहीं होती है, इसके ऊपर क्या है, क्यूटिकल की लेयर होती है एक, ये रही आपकी क्यूटिकल की लेयर, लो, ठीक है। क्यूटिकल की लेयर बोल दो या परत बोल दो, ठीक है, ये आ गई है। चलो अब इसके बाद क्या आती है भैया, जल्दी बताओ, इसके बाद कौन सी आती है, मार लगेगी वरना, जल्दी बताओ, कमेंट में आप ही मुझे बताओगे कि क्या आती है इसके बाद, बताओ फटाफट से बोलो। अरे भाई इसके इसके बाद आती है, कौन सी आ गई बताओ, ये कोलेनकाइमा, क्या है ये, कोलेनकाइमा, ठीक है। और इस कोलेनकाइमा में क्या है, अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है, ठीक है, अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है। इसके बाद आती है हमारी पैरेन्काइमा, ठीक है, इसमें क्या होता है, अंतरकोशिकीय स्थान मौजूद होता है पैरेन्काइमा में। कौन सी है ये हमारी, पैरेन्काइमा, ठीक है, पैरेन्काइमा आ गई है अब हमारी, चलो मान लेते हैं आ गई है। पैरेन्काइमा के बाद क्या आती है, स्क्लेरेन्काइमा आती है, लो जी ये स्क्लेरेन्काइमा आ गई है हमारी, इसका भी नाम लिख देते हैं। यहाँ देखो ध्यान से देखते चलना कि एक्चुअली में अंतर कहाँ आ रहा है, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है, तो एक्चुअली में देखो यहाँ पे डिफरेंस कहाँ आ रहा है, डिफरेंस पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद हमने क्या बोला था, ये क्या होता है, एक इस तरीके से संरचना बताई थी मैंने, क्या है ये संरचना, हाँ बताओ क्या है ये संरचना, बताओ 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 बताओ, क्या है ये संरचना, अंतर त्वचीय, अंतर त्वचीय, सॉरी अंतः त्वचीय, ये करेक्ट है, ठीक। अब इसके अंदर मैंने क्या बोला था, एक पतली सी पट्टी होती है, ये बताया था, पतली सी पट्टी होती है ना, ये पट्टी क्या है, ये पट्टी आपकी क्या है भाई, स्टार्च, ये क्या है, स्टार्च अच्छाद, है ना, यही है, ठीक है, ये क्या है, स्टार्च अच्छाद। अब हमने क्या बोला कि यहाँ पर एक डिफरेंस है, ठीक है, क्या बोला हमने यहाँ पे कि यहाँ पर देखो संरचना जो होती है वो अलग होती है, हमने ये बोला, ठीक है, और उसको का विन्यास होने के क्रम में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे लेकिन फिर भी डिफरेंस होता है। तो अब तक जो हमने पढ़ा है, अरे थैंक्स आ गया ये तो अब तक जो हमने पढ़ा है इसमें आपको कोई डिफरेंस नजर आया है भाई, ये तो भरण ऊतक आ गया है ना, भरण ऊतक आ गया, उससे बाहर क्या है, बाह्य त्वचीय ऊतक आ गया। अब यहाँ पर अंतर आपको कहाँ देखने मिलेगा, संवहन ऊतक में। लेकिन उससे पहले चलो परिरंभ तो बना ही देती हूं मैं, ये लो, ये आपका परिरंभ आ गया है, ठीक है, नाम लिख देते हैं, ये बोलेगा मुझे भूल गए हो आप, परिरंभ आ गया है, और परिरंभ में क्या होता है, पित्त होता है, ये लो जी पित्त आ गया है ना, यानी कि मज्जा बोल दो इसको, मज्जा, ठीक। अब हम जब यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम की बात कर रहे हैं बेटा, कि जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं यहाँ पर बिखरे हुए होते हैं, ठीक है, ऐसे बिखरे हुए होते हैं, यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम यहाँ पर बिखरे हुए होते हैं, ठीक है, कि ऊपर आ गया जाइलम, नीचे आ गया फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, इस तरीके से क्या ये बिखरी हुई संरचना में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बिखरे हुए संवहन बंडल हैं, ठीक है, यहाँ पर यही अंतर है, इसमें यहाँ पर ये जो पोर्शन है यही यहाँ पर अंतर है, बाकी सब क्या है ऑलमोस्ट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यहीं पे ये डिफरेंस आता है,
ठीक है, तो इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई है? मत बोलना कि नहीं आई, बोलो हाँ आ गई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं और थोड़ा सा इनके बारे में और जान लेते हैं। चलो अब मैं अगर अगले की बात करती हूं कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो एक बीजपत्री तने की बाह्य त्वचा होती है, जो एक बीजपत्री तना है, इसकी जो बाह्य त्वचा है, बाह्य त्वचा है, उस पर क्या है, त्वचा रोम नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, चलो फिर अगले की बात करते हैं। अब एक बीजपत्री में क्या होता है, यहीं पे मैं बोलूं तो भाई एक बीजपत्री में, एक बीजपत्री तने में क्या होता है, जो अधस त्वचा क्या होती है, स्क्लेरन काइमा कोशिकाओं से बनी हुई होती है, कोशिकाओं से बनी हुई होती है, बनी हुई होती है। इतनी बात क्लियर सबको है ना? इतनी बात सबको क्लियर हो गई है? अब अगर यहाँ पे वलकुट की बात करते हैं हम, तो वलकुट में कई सतह होती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो वलकुट में क्या होता है, ये कौन सा नंबर था, 4, 5। अगर हम वलकुट की बात करते हैं तो वलकुट में क्या है, कई सतह होती हैं, कई सतह होती हैं। ठीक है, बहुत सारी सतह होती हैं। इनमें क्या होता है, ये जो सतह होती हैं इनमें क्या है, बहुत से बिखरे हुए संवहन क्या, बंडल होते हैं। इनमें क्या है, बहुत सारे बिखरे हुए संवहन बंडल होते हैं। ठीक है, ठीक है जी, मान लेते हैं। अब इसके जो संवहन बंडल हैं, ठीक है, इसके जो संवहन बंडल हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, ये जो संवहन बंडल है, यहाँ पर क्या होता है, ये संयुक्त होते हैं, इसके साथ साथ बंद होते हैं। ये जो संवहन बंडल हैं, ये क्या होते हैं, संयुक्त होते हैं, संयुक्त होते हैं तथा बंद होते हैं, बंद होते हैं। अब परिधीय संवहन बंडल जो होते हैं, अगर हम परिधीय संवहन बंडल की बात करते हैं, परिधीय संवहन बंडल की अगर बात हो रही है, तो यहाँ क्या हो रहा है, ये प्रायः क्या होते हैं, छोटे होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, केंद्र में बड़े होते हैं। ठीक, फिर ये जो संवहन बंडल हैं, इनमें फ्लोएम पैरेन्काइमा की अगर हम बात करें, इन संवहन बंडल में इनमें क्या होता है, अगर हम किसकी बात करें, कौन सा कलर उठाएं, चलो ग्रीन उठा लेते हैं। संवहन बंडल में अगर ये जो संवहन, अरे इसको नहीं उठाते वरना सोचोगे आप परिधि की बात हो रही है, अगले पॉइंट में लिख देते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं संवहन बंडल की बात करती हूँ, संवहन बंडल की अगर बात करती हूँ, तो यहाँ पे क्या है, फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होते हैं, और क्या होता है इसके साथ साथ, नहीं होते हैं, और इनमें क्या है, इनमें गुहाएं भी नहीं होती हैं, इनमें गुहाएं भी नहीं होती हैं, गुहाएं नहीं होती हैं।
ठीक है, इनमें क्या है, गुहाएं भी नहीं होती हैं। तो इसके साथ मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई ये इतना कुछ समझ में आ गया होगा आप सबको, है ना। बिल्कुल मत बोलना कि नहीं आया समझ में, मार लगेगी वरना। बोलो तो फिर से समझा देती हूँ एक बार, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई एक बीजपत्री तने की जो संरचना होती है वो द्विबीजपत्री से क्या होती है, थोड़ी सी अलग होती है। सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, पर थोड़ा फिर भी अंतर है। ठीक है, जो उत्कों के क्या है, विनाश होने की जो क्रम है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, सेम उसी क्रम में होते हैं जैसे द्विबीजपत्री में होते हैं। ठीक है, अब हमने क्या बोला, यहाँ जो क्या है, बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र है, उसके ऊपर क्या है, त्वचारोम नहीं है। ठीक है, त्वचारोम नहीं है, लेकिन वहां क्यूटिकल की लेयर देखो मौजूद है, पर यहाँ पे त्वचारोम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो तना है इसमें क्या है भाई, जो अधस्व त्वचा स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं से बनी हुई होती है। ठीक है, फिर अगर मैं कहूँ कि वलकुट की बात करते हैं तो वलकुट में बहुत सारी लेयर्स होती है, सतह होती है, और इनमें बहुत से बिखरे हुए संवहन क्या होते हैं, बंडल होते हैं। अब ये जो संवहन बंडल होते हैं, ये देखो, ये जो संवहन बंडल हैं ये क्या है, संयुक्त हैं और बंद हैं। ठीक है, बिखरे हुए हैं। ठीक है, चलो फिर अब क्या बोलना मत कि समझ में नहीं आया, फिर से समझा दिया है पूरा अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो फिर बच्चा लोग आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक ले क्या करना है आपको, जितना पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करो अच्छे से, क्योंकि हम जितना रिवाइज करते हैं चीजें हमें उतनी याद रहती हैं। और एक बात और कि कोशिश करो कि जो पढ़ाती हूँ मैं, जो आप पढ़ते हो वो अपने साथ साथ ना, जब पढ़ते हो तो दूसरे को समझाया करो, क्योंकि होता क्या है, जो हम दूसरे को चीजें समझाते हैं ना वो एक्चुअली में हमको याद रह जाती है। जो हम नहीं समझाते हैं वो याद रहने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, पर आप किसी को समझाओगे तो वो आपको चीजें याद रहेंगी। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, तो चलो फिर आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए और टाटा।